नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। ऋषिकेश के डालवाला में शराब की दुकान इस वक्त प्रदेश का बड़ा सियासी मुद्दा बन चुकी है। इसी हफ्ते दुकान के नजदीक एक युवक की हत्या के बाद से यहां विवाद और तनाव है, तो यहां दुकान बंद करने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इतना ही नहीं, जहां स्थानीय महिलाएं शुरुआत में यहां दुकान का विरोध कर चुकी हैं, वहीं अब मुनि की रेती नगर पालिका ने भी शराब की ये दुकान बंद करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। खास बात यह है कि शराब की ये दुकान मुनि की रेती नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यही वजह है कि तीर्थ क्षेत्र में शराब की दुकान का विरोध हो रहा है। ऋषिकेश तीर्थ नगरी है और मुनि की रेती क्षेत्र और ये दुकान वैसे टिहरी जिले में आते हैं। ऐसे में अब टिहरी जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से मांग हो रही है कि दुकान को बंद किया जाए। चलिए इस मामले को विस्तार से समझते हैं। दरअसल युवक की हत्या के बाद डालवाला में बंद शराब की दुकान को गुरुवार भारी पुलिस फोर्स तैनात करके खोला गया और अभी भी हालात विरोध और तनाव को देखते हुए आबकारी विभाग के अफसर और पुलिस को यहां लगाया गया है। आबकारी आयुक्त अनुराधा पाल का कहना है कि गुरुवार से डालवाला वाली दुकान खोल दी गई है, इसलिए मैं साफ ये कहना चाहूंगी कि दुकान का वहां की घटना से कोई लेना देना नहीं है। जबरदस्ती की ये प्रायोजित आंदोलन किया जा रहा है, ये हमें जिला प्रशासन और पुलिस को देखना पड़ेगा कि किसके उसमें क्या हित है। तो वहीं आबकारी आयुक्त का कहना है कि हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए हैं कि दुकान को खोला जाए और किसी को भी कोई प्रदर्शन करना है तो किसी दूसरी जगह करे। आपको बता दें, शराब की दुकान साल 2018 में खुले विरोध के बावजूद संचालित की गई थी। साथ ही हरिद्वार और ऋषिकेश नगर क्षेत्र में मांस और मदिरा के क्रय विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। लेकिन ऋषिकेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ये 3 जिलों देहरादून, टिहरी और पौड़ी की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। इसी सीमाई तकनीकी छूट के चलते ये ठेका खोला गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक विवाद के बाद फिर से शराब की दुकान प्रशासन और कुछ लोगों के बीच कुश्ती का अखाड़ा बन गई। लेकिन एक सवाल उठता है कि आखिर इस शराब की दुकान को खोलने के लिए आबकारी विभाग और इतनी सारी पुलिस फोर्स क्यों तैनात करनी पड़ी? ये सवाल आपके मन में भी जरूर उठ रहा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार टिहरी जिले के डालवाला में जिस शराब की दुकान का विरोध हो रहा है, उस दुकान से सालाना करीब 21 करोड़ रुपए की कमाई होती है और कहीं ना कहीं ये नंबर बहुत बड़ा आंकड़ा है। खैर, सवाल सिर्फ एक ठेके का नहीं बल्कि उस आस्था का है जो इस भूमि की आत्मा मानी जाती है। तीर्थ नगरी में इस तरह की घटना को दुनिया भर में प्रसिद्ध आस्था पर धब्बा माना जा रहा है। ऐसे में सरकार, प्रशासन और जनता तीनों को मिलकर तय करना होगा कि देवभूमि की पहचान गंगा की धारा से होगी या शराब की बोतल से। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।